आप सभी को मेरा नमस्ते, स्वागत है आपका टॉपर्स वाले डॉट कॉम पे। मेरा नाम अभिषेक सिंह है और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग आईएमओ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डॉट सिचुएशन। इस डॉट सिचुएशन में हम लोग ये सीखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। और मैंने क्लास 6 के बाद क्लास 6 के सारे पेपर को बहुत अच्छा से एनालाइज़ किया और एनालाइज़ करने के बाद पता चला कि हर साल एक-एक क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग का जो शॉर्टेस्ट अप्रोच क्या रहेगा और फास्टेस्ट अप्रोच क्या रहेगा, वो हम लोग देखेंगे। और ये बहुत ही कॉन्साइज़ वीडियो होने वाला है, ठीक? इसमें सिर्फ़ कॉन्सेप्ट होने वाला है और इसको करने के बाद मात्र 5 से 6 सेकंड या फिर उससे भी कम, आपके स्पीड पे डिपेंड करता है, पर मिनिमम 5 से 6 सेकंड में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ओके? ये बहुत ही ईज़ी टॉपिक है और हम लोग कोशिश करेंगे 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करने का। जब हम लोग 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे तो एक अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है? सारे फिगर वाले क्वेश्चन में यही कोशिश करना है कि 3 ऑप्शन हमें एलिमिनेट करना है, ओके? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि अ, कैसा क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फिगर है। एक क्वेश्चन फिगर दिया रहता है और 4 ऑप्शन दिया रहता है। मैंने यहाँ 2 ही ऑप्शन दिया है क्योंकि मैं अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ पहले क्वेश्चन में। तो इसमें क्या है, एक सर्कल है और एक रेक्टेंगल है। सर्कल और रेक्टेंगल के बीच में एक कॉमन पॉइंट है। मतलब सिर्फ़ सर्कल और सिर्फ़ रेक्टेंगल के पास कोई एक ऐसा जगह है जो दोनों जन शेयर कर रहे हैं? हाँ, देखते हैं। क्या इसमें दोनों जन शेयर कर रहे हैं? नहीं। सिर्फ़ सर्कल और सिर्फ़ रेक्टेंगल का? नहीं। क्या इसमें दोनों जन शेयर करते हैं? सिर्फ़ सर्कल का और सिर्फ़ रेक्टेंगल का कॉमन जगह दोनों जन शेयर करते हैं? हाँ, इसमें शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर्कल और रेक्टेंगल का दोनों एक कॉमन जगह है। ठीक है? मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर लेता हूँ आपके लिए। ठीक है? तो इसमें सिर्फ़ रेक्टेंगल और सिर्फ़ सर्कल के लिए एक कॉमन जगह है, तो ये फिगर सेलेक्ट हो जाता है। ओके? समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। और अगर आपको बस इतना पता चल गया, तो फिर उसके बाद क्वेश्चन तुरंत-तुरंत बन जाएगा। ठीक है? अब ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन फिगर है। क्वेश्चन फिगर में सबसे पहले इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो सर्कल और रेक्टेंगल का कॉमन पॉइंट, क्या सर्कल और रेक्टेंगल का कॉमन पॉइंट है? तो इस फिगर को थोड़ा-सा ज़ूम करते हैं हम लोग। सर्कल और रेक्टेंगल, मन में ये चलते रहना चाहिए, सर्कल, रेक्टेंगल। सर्कल और रेक्टेंगल का कॉमन पॉइंट है यहाँ पे है। पर ये वाला जो पॉइंट है, इसमें देखिए ये ट्रायंगल भी इंक्लूड हो जाता है, फिर ये सर्कल भी इंक्लूड हो जा रहा है और ये रेक्टेंगल भी इंक्लूड हो जा रहा है। ठीक है? तो हम लोग ये वाले को नहीं कंसीडर करेंगे। अगर आप ध्यान से देखिएगा अगर आप ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, इसमें सर्कल और रेक्टेंगल का एक कॉमन पॉइंट है, ओके? तो इस तरह का सिर्फ़ सर्कल और रेक्टेंगल का कॉमन पॉइंट खोजना है। ठीक है? सिर्फ़ सर्कल और सिर्फ़ रेक्टेंगल, ओके? तो अब सेकंड फिगर में चलते हैं, सर्कल, रेक्टेंगल। मन में चल रहा है सर्कल, रेक्टेंगल। क्या सर्कल और रेक्टेंगल का कॉमन पॉइंट है इसमें? सर्कल और रेक्टेंगल का कॉमन पॉइंट है? हाँ, यहाँ तो दिख रहा है, बट इसके पीछे देखिए, ये ट्रायंगल इंक्लूड हो गया। तो फिर ऐसा कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इसलिए ये एलिमिनेट हो जाता है। पहले अभी फर्स्ट डॉट के हिसाब से हम लोग देख ले रहे हैं। तो फर्स्ट डॉट के हिसाब से सर्कल और रेक्टेंगल का कॉमन पॉइंट ये वाला है। इसमें मिला, तो इसको मैंने मार्क कर दिया, ठीक है? क्या इसमें सिर्फ़ सर्कल और रेक्टेंगल का मिला? हाँ, मिला। देखिए यहाँ पे ये जो जगह है, सिर्फ़ सर्कल और सिर्फ़ रेक्टेंगल का कॉमन पॉइंट यहाँ पे भी मिल जाता है। क्या इसमें सिर्फ़ सर्कल और रेक्टेंगल का कॉमन पॉइंट? हाँ, यहाँ पे भी मिल जाता है। तो 3 ऑप्शन तो ऐसे ही सेलेक्ट हो गया और एक ये वाला एलिमिनेट हो गया, ओके? फिर हम लोग देखते हैं सर्कल और रेक्टेंगल का कॉमन पॉइंट, ठीक है? अच्छा, इस क्वेश्चन में मैंने जानबूझ के 2 ऑप्शन रखा है क्योंकि मैं अभी कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ओके? तो कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए मैंने ऐसा किया है। सिर्फ़ सर्कल और सिर्फ़ ट्रायंगल का कॉमन पॉइंट, सिर्फ़ सर्कल और सिर्फ़ ट्रायंगल का। नहीं, पीछे तो रेक्टेंगल भी आ जा रहा है, तो हम लोग इसको एलिमिनेट कर देंगे। क्यों? देखो यहाँ पे सर्कल तो आया, पर ट्रायंगल भी आ गया। सिर्फ़ सर्कल और सिर्फ़ ट्रायंगल का कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। सिर्फ़ सर्कल और सिर्फ़ ट्रायंगल।
बस ये मन में बोलते चलना है, सिर्फ सर्कल, सिर्फ ट्रायंगल। नहीं, यहाँ पे अगर देखिएगा तो पीछे जो है वो रेक्टेंगल भी आ जा रहा है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है? फिर सेकंड, सिर्फ सर्कल और सिर्फ ट्रायंगल, तो सिर्फ सर्कल ये रहा, सिर्फ सर्कल और सिर्फ ट्रायंगल, हाँ, तो यहाँ एक कॉमन पॉइंट बन जाएगा, तो ये सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है? और बस आपको कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है, इसके पीछे का लॉजिक मत सोचिएगा, बस आपको ये समझना है कि सिर्फ मतलब सिर्फ सर्कल, सिर्फ रेक्टेंगल ऐसे करके आप लोग को चलना है। हो सकता है आगे के क्वेश्चन में हम लोग को मिलेगा 3-3 फिगर का एक कॉमन पॉइंट, तो फिर हम लोग देखेंगे उस समय, ठीक है? पहले अभी ये समझ लीजिए, सिर्फ सर्कल और सिर्फ देखिए यहाँ पे सिर्फ सर्कल और सिर्फ ट्रायंगल का कॉमन पॉइंट, रेक्टेंगल उसमें टांग नहीं अड़ाना चाहिए। तो क्या है यहाँ पे ऐसे सिर्फ सर्कल और सिर्फ ट्रायंगल का? हाँ, सिर्फ ट्रायंगल और सिर्फ सर्कल का यहाँ पे भी कॉमन पॉइंट मिल जाता है, तो ये भी सेलेक्ट हो जाएगा। तो अपना ये आंसर हो गया, सॉरी, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो गया और ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनाया मैंने, 3 कॉमन पॉइंट वाला। पहले फर्स्ट में मैंने 1 कॉमन पॉइंट वाले के बारे में बात किया, सेकंड में मैंने 2 कॉमन पॉइंट के बारे में बात किया, अब ये 3 कॉमन पॉइंट वाला भी आ गया। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ट्रायंगल, सर्कल और रेक्टेंगल, क्या तीनों का कॉमन पॉइंट वाला कोई फिगर है? तो देखिए इसमें तो 2 ही आ रहा है, तीसरा तो आ ही नहीं रहा है, तो ये पहले ही एलिमिनेट हो गया। क्या इसमें तीनों का कॉमन पॉइंट आएगा? नहीं, तीनों का नहीं आएगा, बस ये सर्कल ट्रायंगल का एक आ रहा है कॉमन पॉइंट यहाँ पे, सर्कल ट्रायंगल का। क्या तीनों का पॉसिबिलिटी है यहाँ पे? नहीं। क्या इसमें तीनों का पॉसिबिलिटी है? हाँ। देखिए सर्कल, ट्रायंगल और रेक्टेंगल एक जगह पे मिल रहा है, तो क्या तीनों का पॉसिबिलिटी है? हाँ, इसमें भी पॉसिबिलिटी है। क्या इसमें तीनों का पॉसिबिलिटी है? हाँ, ये तीनों एक जगह इस जगह पे मिल रहा है, तो इसमें भी पॉसिबिलिटी है। 2 ऑप्शन तो हम लोग का पहले ही फर्स्ट गो में ही एलिमिनेट हो गया, ओके। 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करिए, चौथा अपने आप मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने देखा सिर्फ ट्रायंगल और सिर्फ सर्कल, सिर्फ ट्रायंगल और सिर्फ सर्कल, ठीक है। एक बार इसको भी कवर कर लेते हैं, वैसे एलिमिनेट होने के बाद कवर नहीं करना है। क्या सिर्फ ट्रायंगल और सिर्फ सर्कल का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे है, तो ये सेलेक्ट हो जाता है। अगर हम लोग उधर से स्टार्ट करते, मतलब इन पॉइंट्स के बारे में शुरू में बात करते, इसके बारे में शुरू में बात नहीं करते, तो क्या ये सेलेक्ट हो गया? हाँ, सेलेक्ट हो गया, बट ये तो फर्स्ट टाइम ही एलिमिनेट हो गया है। बस कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए मैं एक बार फिर से बात कर रहा हूँ। क्या सिर्फ सर्कल और सिर्फ ट्रायंगल का कॉमन पॉइंट है? हाँ, यहाँ पे है, तो ये भी सेलेक्ट हो जाएगा। क्या सिर्फ सर्कल और सिर्फ ट्रायंगल का कॉमन पॉइंट है? सिर्फ सर्कल और सिर्फ ट्रायंगल का कॉमन पॉइंट है? हाँ, यहाँ पे है। क्या इसमें सिर्फ सर्कल और सिर्फ ट्रायंगल का बात है, कॉमन है? तो नहीं, इसमें नहीं है। देखिए यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, सर्कल और ट्रायंगल तो मिला, बट इसके पीछे ये रेक्टेंगल आके खड़ा हो गया, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा और ये सेलेक्ट हो जाएगा, ओके। सेलेक्ट तो वो उसी समय हो गया था, बट इसको एलिमिनेट किए, तो थर्ड पॉइंट को देखने का ज़रूरत भी नहीं पड़ा हमें, ओके। तो 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, ना कि हम लोग को सही आंसर खोजना है, ठीक है। अब ये क्लास 7 का एक क्वेश्चन लिया गया है, 6 में भी सेम क्वेश्चन आया, बस थोड़ा डॉट इधर-उधर कर दिया, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्लास 7 का ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सिल ठीक है, तो ये एक बार हम लोग को स्किमिंग कर लेना है क्वेश्चन का। सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शन। अच्छा, स्किमिंग करते समय हम लोग को बस एक ध्यान देना है नॉट का। जब ऑप्शन में नॉट आ जाता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर फर्स्ट में ही हम लोग को मिल गया सही आंसर तो टिक कर देते हैं। पता चलता है 3-3 फॉलो कर रहे हैं, वो आपको देख के पता चल जाएगा। एक बार स्किमिंग कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शन व्हिच सेटल मात्र 2 सेकंड लगता है क्वेश्चन को स्पीड में पढ़ने में। 2 सेकंड लगता है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, 2 से 3 सेकंड लगेगा, थोड़ा-सा बड़ा रहेगा तो। तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आप लोगों को। बहुत बच्चे जो होते हैं, मतलब स्टार्टिंग फेज़ में जो शुरुआत करते हैं, वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को नहीं पढ़ते। उनको पता रहता है कि अरे हाँ, इसी तरह का क्वेश्चन आता है, तो धड़ाधड़ वो लोग डायरेक्ट आंसर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। बट क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता है कि जो टॉपर होते हैं, जो भी टॉप करता है यहाँ पे, वो सिली मिस्टेक नहीं करता है। तो सिली मिस्टेक से बचने के लिए
छोटे-मोटे मिस्टेक से बचने के लिए आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है, ओके? Select a figure from the option which satisfy the same condition of the placement of dot as in the given figure. इसका मतलब समझने का कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब आप लोग को पता है, जो मैंने फर्स्ट में समझाया वही मतलब है इसका, ठीक है? बस नॉट पे ध्यान देना है, इसीलिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, नॉट के लिए ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ओके? तो हम देखते हैं, सबसे पहले बड़ा मतलब तीनों का कॉमन है क्या यहाँ पे? हाँ, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल तीनों का कॉमन। क्या तीनों को कॉमन मिला? हाँ, मिला। क्या तीनों को कॉमन मिला? नहीं मिला, एलिमिनेट हो गया। क्या तीनों को कॉमन मिला? हाँ, मिला। क्या तीनों को कॉमन मिला? हाँ, मिला। ठीक? एलिमिनेट करने के लिए अब देखो, एलिमिनेट करने के लिए हम लोग एक ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर चुके हैं, ये वाले को। अब ये तीनों में रेस है, ठीक है? अब ये तो गया रेस से बाहर। तो हम लोग को अब क्या देखना है? ये वाला पॉइंट को हम देख रहे हैं। तो स्क्वायर और सर्कल के बीच में, स्क्वायर और सर्कल के बीच में कॉमन पॉइंट है, सिर्फ स्क्वायर और सिर्फ सर्कल। क्या सिर्फ सर्कल और सिर्फ स्क्वायर के बीच में कॉमन पॉइंट है? देखते हैं। सिर्फ स्क्वायर, ये वाले में देखते हैं पहले, फर्स्ट में सिर्फ स्क्वायर और सिर्फ सर्कल। हाँ, यहाँ पे कॉमन पॉइंट मिल जाएगा, ये ट्रायंगल अभी उधर घूम रहा है, ठीक है? क्या सिर्फ सर्कल और सिर्फ स्क्वायर के बीच में कॉमन पॉइंट है? हाँ, यहाँ पे तो ये भी सिलेक्टेड, ये भी सिलेक्टेड। क्या सिर्फ स्क्वायर और सिर्फ सर्कल के बीच में कॉमन पॉइंट है? सिर्फ स्क्वायर और सिर्फ सर्कल, हाँ, यहाँ पे है एक। ट्रायंगल इससे बाहर है, एक्सक्लूडेड है, तो ये भी सिलेक्ट हो गया, तीनों सिलेक्ट हो गया। अब बचा लास्ट पॉइंट, यही डिसाइड करेगा आंसर। तो स्क्वायर और ट्रायंगल के बीच में कॉमन पॉइंट, क्या स्क्वायर और ट्रायंगल के बीच में, इधर से अब पढ़ रहा है, क्या स्क्वायर और ट्रायंगल के बीच में कॉमन पॉइंट है? हाँ, ये वाला, तो खत्म, यही आंसर है। स्क्वायर और पर इसको भी चेक कर लेते हैं, क्या स्क्वायर और ट्रायंगल, सिर्फ स्क्वायर और ट्रायंगल के बीच में कॉमन पॉइंट है? लगेगा यहाँ पे, बट ये नहीं है, क्योंकि इसके पीछे जो है वो सर्कल आके खड़ा है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखिए, सिर्फ स्क्वायर और सिर्फ ट्रायंगल और सिर्फ स्क्वायर के बीच में कॉमन पॉइंट नहीं है, तो ये वाला भी जो है एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि पीछे से सर्कल लगा हुआ है, ओके? तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ओके? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। समझ में आया? एक बार अगर मतलब एक बार और समझा दूंगा, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन और भी आने वाला है, तो एक बार और मैं अच्छा से समझाने वाला हूँ, ओके? तो उसके लिए चिंता मत करिए आप लोग, ठीक है? ये रहा सेकंड क्वेश्चन। सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शन विच सेटिस्फाई द सेम कंडीशन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ डॉट एज इन फिगर एक्स। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, एक ये रहा सर्कल, ये रहा स्क्वायर और ये रहा ट्रायंगल। क्या तीनों के बीच में कॉमन पॉइंट है? हाँ, यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट है। तो अब हम लोग देखते हैं, क्या इस फिगर में तीनों के बीच में कॉमन पॉइंट है? नहीं, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है? क्या इस फिगर में तीनों के बीच में कॉमन पॉइंट है? हाँ, यहाँ पे, तो ये सेलेक्टेड है अभी। क्या इसमें तीनों के बीच में कॉमन पॉइंट है? हाँ, देखिए, सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर, ये तीनों के बीच में कॉमन पॉइंट है? हाँ, है, तो ये भी सेलेक्ट हो जाएगा, ओके? दिख रहा है ये तीनों में, यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट बन रहा है। क्या इसमें अभी तीनों में कॉमन पॉइंट है? हाँ, यहाँ पे है, देखिए, यहाँ सर्कल, यहाँ ट्रायंगल और यहाँ स्क्वायर, तीनों के बीच में कॉमन पॉइंट है, तो ये भी सेलेक्ट हो जाएगा। पॉइंट लगाने का ज़रूरत नहीं, बस आप लोग को ऊपर से देख के ही समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट का कहानी खत्म, इसमें पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है, 3 सेलेक्ट हो चुके हैं। अब दूसरा हम लोग देखने वाले हैं, इस पॉइंट के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। अब इस पॉइंट के बारे में हम लोग बात कर चुके थे, पहले वाले पॉइंट के बारे में, अब दूसरे वाले पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। सिर्फ ट्रायंगल और स्क्वायर का कॉमन पॉइंट है, सिर्फ ट्रायंगल और स्क्वायर का कॉमन पॉइंट है, हाँ, यहाँ पे है। सिर्फ ट्रायंगल और सिर्फ स्क्वायर, मन में ये चलते रहना चाहिए, सिर्फ ट्रायंगल सिर्फ स्क्वायर, तो यहाँ पे मिल गया, ये सेलेक्ट हो गया ऑप्शन, ठीक है? इधर भी देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन के लिए मैं इतना कर रहा हूँ, बट एक बार आप लोग सीख जाएंगे, एक बार फर्स्ट में ही मिल गया तो आप लोग उसको टिक कर लेंगे, ठीक है? और मैंने कोई मतलब स्क्रिप्टेड नहीं है, मैंने इसको फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है? मैं मतलब ऐसे गया, फिर अचानक डी से स्टार्ट कर दिया मैंने इधर से, तो पहले ही मिल गया तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ओके? तो फिर आपको एग्जाम टाइम में इस तरह दोबारा नहीं करना, मैं जैसे कर रहा हूँ, ठीक है? स्टार्टिंग में जो बच्चे होते हैं वो अपने पर्सनल ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए वो क्या करते हैं, नहीं नहीं हम तो सारा चेक करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ओके? टॉपर्स ऐसा नहीं करते हैं।
ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है यहाँ पे, मतलब हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ सिर्फ स्क्वायर और सिर्फ ट्रायंगल, सिर्फ स्क्वायर और सिर्फ ट्रायंगल। क्या इसमें सिर्फ स्क्वायर और सिर्फ ट्रायंगल का कहीं पे कॉमन पॉइंट बन रहा है? ये रहा ट्रायंगल और ये रहा स्क्वायर, क्या कॉमन पॉइंट बन रहा है? नहीं, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। क्या इसमें सिर्फ ट्रायंगल और सिर्फ स्क्वायर, क्या सिर्फ ट्रायंगल और सिर्फ स्क्वायर का आ रहा है? नहीं, तीनों का कॉमन पॉइंट आ रहा है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। आप लोग उधर से आते तो एलिमिनेट होके बन जाता, और इधर से गए तो डायरेक्ट मिल गया, तो डायरेक्ट मिल गया तो भी काम हो जाएगा। अगर तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं तो चौथा ऑप्शन को आप लोग मतलब फिर से देखने नहीं जा रहे हैं। अगर तीनों ऑप्शन में आपने बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ बनाया है तो आप चौथा ऑप्शन देखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इतना हाँ, थोड़ा प्रैक्टिस का ज़रूरत होगा, मतलब शुरू में ही हम लोग अपने आप पे भरोसा नहीं कर पाएँगे, अरे हम लोग को लगता है मिस्टेक हो गया होगा। बट चौथा ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आप मतलब ये सब चीज़ आपको बाद में पता चलेगा, जो टॉपर्स को पहले ही पता चल जाता है। फिर आगे चलते हैं हम लोग। सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शन व्हिच डज़ नॉट, इसी क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा था, और इस यही है आपका मछली का आँख, ठीक है? या फिर चिड़िया का आँख, ठीक है? तो आपको बस यहाँ पे ध्यान देना है। जैसे ही डज़ नॉट वाला आया, तो डज़ नॉट वाला जब आया तो हम लोग को क्या खोजना है? जो फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब अच्छा, इस टाइप में ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, ऑड वन आउट कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ना है तो ऑड वन आउट कर लो, ठीक है? बट इससे बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, और पहले ही में अगर हम लोग को पकड़ा गया कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम लोग पहले ही में उसको निकाल लेंगे, ठीक है? देखो मैं बना रहा हूँ, मतलब ऑड वन आउट नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली बना, डज़ नॉट बोला, इसका मतलब कि वो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, मतलब ये तीनों को कॉमन पॉइंट उसमें, मतलब दोनों डॉट में से कोई एक कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। बनाने से पता चलेगा, सारा चीज़ बोल के नहीं समझा सकते, करके समझाते हैं, ओके? ये रहा सर्कल। पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे तीनों को कॉमन, ये रहा तीनों को कॉमन, पहले तीनों को कॉमन खोज रहे, तीनों को कॉमन इसमें भी मिल गया, तीनों को कॉमन इसमें भी मिल गया, देखिए यहाँ पे तीनों को कॉमन मिला, क्या इसमें तीनों को कॉमन मिला? हाँ, यहाँ पे मिला, ठीक है? अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके वहाँ पे देख लीजिएगा, मैं जैसे ही बोल रहा हूँ तीनों को कॉमन मिला, मुझे देखते ही समझ में आ गया। क्या तीनों को कॉमन मिला? हाँ, मिला। क्या तीनों को कॉमन मिला? हाँ, तीनों को कॉमन मिला। सब में तीनों को कॉमन मिल गया। तो अब यही डिसाइड करेगा आंसर कौन है। अच्छा, डज़ नॉट वाला है तो 3 सही होंगे, इस बार क्या होगा? 3 सही होगा, 1 रॉन्ग होगा, तो रॉन्ग वाला आंसर है, ओके? तो सिर्फ स्क्वायर और सिर्फ सर्कल का कॉमन, सिर्फ स्क्वायर और सिर्फ सर्कल का कॉमन, सिर्फ स्क्वायर और सिर्फ सर्कल, ये फॉलो कर रहा है। पर हम लोगों को क्या करना है? डज़ नॉट फॉलो वाला खोजना है। सिर्फ सर्कल, सिर्फ स्क्वायर, ये भी फॉलो कर रहा है। सिर्फ सर्कल और सिर्फ स्क्वायर, ये भी फॉलो कर रहा है। सिर्फ सर्कल और सिर्फ स्क्वायर कहाँ है यहाँ पे? सिर्फ सर्कल और सिर्फ स्क्वायर नहीं है, ये ही कॉमन है सर्कल और स्क्वायर का, और इसमें ट्रायंगल भी आ गया अपना, तो ये एलिमिनेट हो गया। वैसे जब 3 सही हो गए तो ये एलिमिनेट हो गया, तो यही आंसर था वैसे, ठीक है? वो आप लोगों को प्रैक्टिस करने से पता चलेगा। मैं 10 साल का पूरा पेपर को, मतलब आइमो के हर एक क्लास के पेपर को मैंने अपने ऐप पे डाल दिया है। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, 10 साल के प्रीवियस ईयर का प्रिंट आउट निकालें, हर दिन एक मॉक टेस्ट दें टाइमर लगाकर, और नोट डाउन करें, और सॉल्यूशन भी वहाँ डाला हुआ रहेगा अलग-अलग। तो वहाँ से आप लोग सॉल्यूशन को देखें और फिर नोट डाउन करें कितना मिस्टेक हो रहा है, कितना सही हो रहा है। बस वो 10 साल को प्रैक्टिस करते रहें। बार-बार कम से कम 2-2 बार प्रैक्टिस कर लें हर एक पेपर का, तो 20 दिन में आपका इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा कि आप लोग अपने क्लास में फर्स्ट रैंक लाने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाएँगे, सॉरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शन व्हिच सैटिस्फाई द सेम कंडीशन, ठीक है? सेम कंडीशन वाला आ गया, फिर उसी तरह का क्वेश्चन आ गया। डज़ नॉट वाला ये नहीं आया, ठीक है? नॉट वाला पे हम लोग ध्यान देते हैं, ये नॉट वाला में नहीं आया। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो है, ये रहा, क्या तीनों को कॉमन, पहले तीनों को कॉमन वाला तो इसमें दिया ही नहीं है। इसमें सिर्फ
ट्रायंगल सिर्फ स्क्वायर, सिर्फ ट्रायंगल, मन में ये चल रहा है मेरा, सिर्फ ट्रायंगल सिर्फ स्क्वायर, सिर्फ ट्रायंगल सिर्फ स्क्वायर, तो ये सेलेक्ट हो गया। सिर्फ ट्रायंगल सिर्फ स्क्वायर नहीं, ये तीनों का कॉमन आ जाता है। सिर्फ ट्रायंगल और सिर्फ स्क्वायर का नहीं आ रहा है, तो ये एलिमिनेट हो चुका है। सिर्फ ट्रायंगल और सिर्फ स्क्वायर क्या आ रहा है, नहीं तीनों का आ जा रहा है, ये भी एलिमिनेट हो गया। सिर्फ ट्रायंगल और सिर्फ स्क्वायर, सिर्फ ट्रायंगल और सिर्फ स्क्वायर का कॉमन, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो यही ऑप्शन सही है, दूसरा डॉट के लिए जाना भी नहीं है। ओके, एक बार दिखा देते हैं दूसरा डॉट में। ये रहा ट्रायंगल और ये सर्कल, तो सिर्फ ट्रायंगल सिर्फ सर्कल, सिर्फ ट्रायंगल सिर्फ सर्कल, यहाँ कॉमन मिल गया। एक देखिए ट्रायंगल और सर्कल का यहाँ कॉमन है, तो ये ऑप्शन सेलेक्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सेटिस्फाई द सेम कंडीशन ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ डॉट एज इन फिगर एक्स। ठीक है, तो आप लोग देखिए यहाँ पे तो सिर्फ सर्कल में एक डॉट दे दिया है, अकेला सर्कल का, क्या अकेला सर्कल का है, हाँ यहाँ मिल गया अकेला सर्कल का, अकेला सर्कल का खाली जगह मिल गया, पहले ही सेलेक्ट हो गया। इसमें देखिए सर्कल किसी के साथ मतलब है, स्क्वायर के साथ लगा हुआ है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे रेक्टेंगल सर्कल के साथ रेक्टेंगल आ गया, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सिर्फ अकेला सर्कल चाहिए ना, अकेला सर्कल चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है, डिपेंड करता है कैसा आपका एग्जामिनर ने सेट किया है। ठीक है, लोड हो रहा है क्वेश्चन। ओके, सेलेक्ट द पेयर विच सेटिस्फाई द सेम प्लेसमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ डॉट्स। सेम उसी तरह का आ गया। अच्छा, इसमें ये न्यू टाइप है, हम लोगों ने 3 टाइप अभी तक पढ़ा। पहला टाइप पढ़ा नॉर्मल, ठीक है, दूसरा टाइप हमने पढ़ा डज नॉट फॉलो, ठीक है, उसमें क्या करो, ऑड वन आउट कर लो, या फिर जो फॉलो नहीं कर रहा उसको सेलेक्ट कर लो। और ये नया टाइप थर्ड टाइप, इसमें क्या बोलेगा, कोई दो फिगर जो है एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, या फिर हो सकता है ये फिगर इससे रिलेट कर रहा हो, ये तीनों रिलेट कर रहा हो। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है ये अच्छा है। ठीक है, और मतलब यही, और इसके अलावा कोई भी नया टाइप नहीं पूछा गया है, बस यही 3 टाइप है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट द पेयर विच सेटिस्फाई द सेम प्लेसमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ डॉट, मतलब ये फिगर या ये फिगर एक दूसरे से रिलेट कर रहा हो, या फिर मतलब ये तीनों फिगर में से कोई 2 फिगर रिलेट कर रहा होगा। कैसे पता चला, देखिए यहाँ पे 2-2 का पेयर दिया हुआ है, मतलब या तो P और Q फिगर, ये फिगर P है देखिए, ये फिगर Q है और ये फिगर R है, तो ये दोनों में मतलब ये 2 फिगर एक दूसरे से रिलेट कर रहा होगा। तो देखते हैं पहले, क्या P Q से रिलेट कर रहा है, देखते हैं। तो तीनों को कॉमन, सर्कल का, ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का कॉमन, स्क्वायर का कॉमन, क्या तीनों का कॉमन है, हाँ है, इसमें है, इससे रिलेट करा रहे हैं इसको। ओके, सबसे पहले इसको रिलेट करा रहे हैं ये दोनों से, क्या तीनों को कॉमन है, हाँ तीनों को कॉमन है। दूसरा, अच्छा देखिए इसका एक डॉट यहाँ पे छुपा हुआ है, ये जो डॉट है इसमें सिर्फ ट्रायंगल आ रहा है और स्क्वायर आ रहा है। ओके, ट्रायंगल और स्क्वायर आ रहा है, वो हम लोग देख लेंगे, फिगर को मैं जब समझाऊंगा तो अच्छे से बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हमने इस डॉट के लिए देख लिया। ठीक, अच्छा इस डॉट के लिए हमने देख लिया, अब हम लोग इसमें देख रहे हैं सिर्फ ट्रायंगल और सिर्फ स्क्वायर का कॉमन, सिर्फ ट्रायंगल और सिर्फ स्क्वायर का कॉमन क्या है यहाँ पे, हाँ सेकंड पॉइंट के लिए भी ये एलिजिबल हो गया। क्या था, सिर्फ ट्रायंगल और सिर्फ स्क्वायर, क्या सिर्फ ट्रायंगल और सिर्फ स्क्वायर का यहाँ पे कॉमन है, सिर्फ ट्रायंगल और सिर्फ स्क्वायर, हाँ यहाँ पे है सिर्फ ट्रायंगल सिर्फ, ये भी एलिजिबल हो गया। ठीक है, मतलब P के जैसा ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है। ठीक है, अब लास्ट वाला क्या है कि स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे सर्कल का अकेला, क्या सर्कल का अकेला है यहाँ पे, ये तो सर्कल ये तीनों के साथ पड़ जा रहा है, तो सर्कल का अकेला तो यहाँ पे है नहीं, तो ये एलिमिनेट हो गया। क्या सर्कल का अकेला है, हाँ, तो ऑप्शन P और R जो है एक दूसरे से
पी और आर एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, तो सी ऑप्शन हो गया। अच्छा, सी एंड डी क्या होता है? कैन नॉट डिटरमाइंड कब होता है? जब तीनों एक दूसरे से रिसेंबल नहीं करते, तीनों एक जैसे नहीं होते। तो ये और ये रिसेंबल कर रहा है। फिर से एक बार बता देता हूँ, तीनों को कॉमन, तीनों को कॉमन मिल गया। सिर्फ स्क्वायर, सिर्फ ट्रायंगल का कॉमन, सिर्फ स्क्वायर, ये रहा स्क्वायर, और सिर्फ ट्रायंगल का कॉमन, ये रहा ट्रायंगल, यहाँ पे मिल गया। अकेला सर्कल का कॉमन, अकेला सर्कल का कॉमन मिल गया। ठीक, तो एक को पकड़ो, बाकी से पूछते जाओ, तो वो सारा पता चल जाएगा। क्योंकि दो दो का पेयर है, तो वो पता चल जाएगा आपको। इसी तरह कर लेना। मतलब ये समझो कि इस टाइप का सबसे हार्डेस्ट, ठीक है? वैसे इजी है, पर अपने में ये हार्डेस्ट है। ठीक है। लास्ट लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हैं, उसका तो क्लास एंड होगा। सेलेक्ट द पेयर विच सेटिस्फाई द सेम कंडीशन फॉर द प्लेसमेंट ऑफ डॉट। सेम उसी तरह आ गया, 6 का सेम उसी तरह आ गया। तो अब हम लोग देख रहे हैं, पी को पकड़े, सर्कल और ट्रायंगल का कॉमन, या फिर पहले तीनों को कॉमन से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा आसान होगा। तीनों को कॉमन है, हाँ है। तीनों को कॉमन है, हाँ है। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है पी को। फिर देख रहे हैं, फिर ये वाला पॉइंट देख रहे हैं हम लोग, सिर्फ सर्कल सिर्फ ट्रायंगल, सिर्फ सर्कल सिर्फ ट्रायंगल, सिर्फ सर्कल सिर्फ ट्रायंगल, ये वाला पॉइंट, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। सिर्फ सर्कल और सिर्फ ट्रायंगल, सिर्फ सर्कल और सिर्फ ट्रायंगल, ये रहा सिर्फ सर्कल और ये रहा ट्रायंगल। पर इसमें जो है डॉट तो दिया ही नहीं है इसमें, मतलब सिर्फ सर्कल और सिर्फ ट्रायंगल के लिए तो है, बट इसमें उन्होंने डॉट दिया ही नहीं है। तो ये ऑप्शन को अभी हम लोग साइड करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो मतलब ये तो ऑप्शन अगर पुराने क्वेश्चन से अगर हम लोग देखते हैं, तो हम लोग क्या करते थे, जिसमें डॉट लगा रहता था, बाकी बाकी सब में डॉट नहीं लगा रहता था, बट इसमें तीनों में डॉट लगा के दिया है। तो ये सेलेक्ट हो सकता है पुराना कंडीशन से, बट अभी तो अनसेलेक्टेड है, क्योंकि 3 डॉट के बदले में 3 डॉट के बदले में 3 डॉट दिया गया है सब में। तो सर्कल और ट्रायंगल के बीच में एक डॉट जो दिया हुआ है, क्या यहाँ ट्रायंगल, सर्कल और ट्रायंगल के बीच में, सिर्फ सर्कल और सिर्फ ट्रायंगल के बीच में डॉट है? नहीं है। अकेला ट्रायंगल के बीच में डॉट है, यहाँ देखिए। तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अकेला ट्रायंगल के बीच में डॉट दिया है। क्या यहाँ अकेला ट्रायंगल के बीच में कहीं डॉट है? नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट ये वाला डॉट के बारे में बात करते हैं। अभी इसके बारे में, मतलब इसको लेते हुए चलेंगे। तो सिर्फ स्क्वायर और सिर्फ सर्कल, सिर्फ स्क्वायर सिर्फ सर्कल, सिर्फ स्क्वायर सिर्फ सर्कल मिल गया यहाँ पे। अब यहाँ देख रहे हैं, स्क्वायर सिर्फ स्क्वायर और सिर्फ सर्कल, ये पॉइंट मिल गया। बट यहाँ से ये एलिमिनेट हो जाता है। अकेला ट्रायंगल का कहाँ है? अकेला ट्रायंगल, ट्रायंगल में अकेला कहाँ पॉइंट लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ, नहीं लगा हुआ। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, पूरा रिलेट कर रहे हैं। तो पी और क्यू जहाँ ऑप्शन में है उसको टिक करेंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आया है, सेम उसी टाइप का है कि मैंने उसी क्वेश्चन को ले लिया क्या? ओहो, मैंने उसी क्वेश्चन को ले लिया। एक बार और मैं समझा देता हूँ जिनको नहीं समझ में आएगा। ओके, तो इससे ज़्यादा टाइप है ही नहीं, इसलिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर में आ गया होगा सेम क्वेश्चन। मैंने हर एक साल के क्वेश्चन के एक एक क्वेश्चन को मैंने क्लिप किया था। ठीक है, फिर देखते हैं। ये रहा सर्कल, ये रहा ट्रायंगल, सिर्फ सर या ये सिर्फ सर्कल और सिर्फ ट्रायंगल के बीच में कॉमन, सर्कल और ट्रायंगल के बीच में कॉमन, ये रहा सर्कल, ये रहा ट्रायंगल, और यहाँ रहा कॉमन। ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको। सिर्फ सर्कल और सिर्फ ट्रायंगल के बीच में कॉमन है ही नहीं, ये तो बाहर निकल गया, तो ये एलिमिनेट हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे को रिसेंबल कर रहा है। अब पूरा चेक करने का जरूरत क्यों नहीं है? अच्छा हाँ, नन ऑफ दिस दिया है जब उन्होंने, तब पूरा चेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नन ऑफ दिस हो सकता है कि ये भी इससे रिसेंबल नहीं कर रहा हो।
तो इसलिए हम लोग को पूरा अब सारा चीज़ मिलाना पड़ेगा, तीनों का कॉमन। ठीक है, अब मिला रहा हूँ, तीनों का कॉमन, क्या तीनों का कॉमन है? हाँ, तीनों का कॉमन यहाँ पे। तो दूसरा कंडीशन, दूसरा डॉट भी फॉलो होता है। तीसरा डॉट, सर्कल और स्क्वायर का कॉमन, सर्कल और स्क्वायर का कॉमन, ये रहा सर्कल और स्क्वायर का कॉमन, तो ये भी सेलेक्ट हो गया। तो P और Q एक दूसरे को पूरा पूरा रिसेंबल कर रहा है एक दूसरे से। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। और प्रीवियस ईयर के पेपर को प्रैक्टिस करने के लिए टॉपर्स वाले ऐप पे जाएं और अपने क्लास का प्रीवियस ईयर पेपर का कोर्स बना हुआ है, उसको लें, बहुत ही सस्ता में आपको मिल जाएगा। और ये जो नोट्स है आपको वहीं पे मिल जाएगा हमारे ऐप में, जो कि ये बिल्कुल फ्री है। और ठीक है, फ्री सेक्शन में आप लोग को जाना है, वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आएगा यू कैन कॉल मी, ये मेरा नंबर है 9155867514। थैंक यू।